आगरा फोर्ट को बनाया 4 किंग 4 जनरेशन ने। इसे 3rd मुगल किंग अकबर ने बनाया 1565 में एंड 1573 में कंप्लीट किया। टोटल 8 इयर्स में ये आगरा फोर्ट बनकर तैयार हुआ, फिर जनरेशन बाय जनरेशन इसको ऐड करते गए। सो ये देखेंगे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जहांगीर का पैलेस है। इस पैलेस को अकबर ने बनाया। ये लिविंग पैलेस जहांगीर का है। ये देखेंगे ये जो पैलेस है ये जहांगीर का पैलेस है। जहांगीर अपनी हिंदू वाइफ के साथ रहते थे। ये उनका बेडरूम होता था, नैन कक्ष जिसको बोला जाता है। दरवाजे नहीं होते थे उस टाइम पर, पर्दे से इसको कवर करते थे, कर्टेन से। ये जितने भी रूम्स बने ना, ये उनके हरम्स लेडीज़ रूम्स है। जो अकबर की हरम्स होती थी अराउंड लाइक 300 से 400 समथिंग होती थी, वो यहाँ पर वो हरम्स रहती थी। ये शाहजहाँ मुमताज़ का मास्टर बेडरूम है। दिस वाज अ खास महल, मार्बल से बनाया गया। इस जगह भी दरवाजों का इस्तेमाल नहीं होता था, पर्दे से इसको कवर करते थे। शाहजहाँ मुमताज़ से टोटल 14 बच्चे हुए थे, 14 चिल्ड्रंस, जिसमें से 8 की डेथ हो गई थी, 6 बच्चे थे। उसमें 4 सन एंड 2 डॉटर्स। डॉटरों का मैरिज नहीं हुआ, तो उनके जो महल बनाए डोली शेप में, मतलब पालकी। तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड पे पालकी शेप में बना हुआ छोटी बेटी का महल है, और लेफ्ट साइड पे बड़ी बेटी जहांआरा का महल है। बड़ी बेटी बताई जाती है उनकी फेवरेट होती थी, वो पैलेस मार्बल से बनाया गया, और छोटी बेटी अनफेवरेट होती थी, वो लाल पत्थर प्लास्टर से बनाया गया। पार्शलिटी, बिकॉज मुमताज़ की जो डेथ हुई थी वो चाइल्ड बर्थ टाइम पर हुई थी। वो लास्ट बेटी रोशनारा थी, इसलिए उनको अनलक्की मानते थे। ये फोर्ट में सबसे खूबसूरत जेल है। इस जगह शाहजहाँ को उनके बेटे ने औरंगज़ेब ने नज़रबंद किया था 8 इयर्स के लिए, तो ये उनका प्रिजन है। मगर ये जो बिल्डिंग आप देख रही है जहांगीर की वाइफ नूरजहां का पैलेस था। इसको नूर महल कहा जाता था। आफ्टर जहांगीर इसको शाहजहाँ ने यूज़ किया। इस बिल्डिंग का नाम था मुसम्मन बुर्ज। जब ताजमहल बनाया मुमताज़ की डेथ के बाद, तो ताजमहल बनने के 5 साल बाद शाहजहाँ ने एक और ताजमहल बनाने के लिए सोचा। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया, उसका फाउंडेशन रखा, तो उनके जो बेटे थे औरंगज़ेब, उनको राजा बनना था। तो वो अपना राजा बनने के चक्कर में अपने फादर को यहाँ पर इम्प्रिजन किया, बिकॉज यहाँ का पैसा वेस्ट हो रहा था। वाइट ताजमहल जो बनाया उससे मोर एक्सपेंसिव ब्लैक ताजमहल बनता। तो उन्होंने अपने ब्रदर्स को मारकर अपने बड़े भाई को और अपने फादर को यहाँ इम्प्रिजन किया। नज़रबंद मतलब अंदर शाहजहाँ रहते थे, बाहर गार्ड्स खड़े होते थे, और यहीं से बैठकर वो ताजमहल को देखते थे। जब शाहजहाँ बूढ़े हो गए, ताजमहल दिखना कम हो गया था, तो इस पैलेस के आगे साइड पर एक दीवार में शीशा लगाया था। उस शीशे में ताजमहल का रिफ्लेक्शन दिखता था, तब वो शाहजहाँ ताजमहल दिखते। 8 साल बाद यहाँ उनकी डेथ हो गई थी। उनकी डेथ हुई थी 74 ईयर्स की एज में, मुमताज़ की 39 ईयर्स की एज में। सो ये जो सीक्रेट टनल है रिवर तक के लिए, जब शाहजहाँ की डेथ हुई थी, उनकी बॉडी को यहीं से टनल के थ्रू रिवर बाय बोट के थ्रू ताजमहल लेकर गए थे। जो हम लोग ताजमहल में ग्रेवयार्ड देखते हैं, रेप्लिका है, वो ओरिजिनल ग्रेवयार्ड नहीं है। उसके नीचे एक और ग्रेव बताई जाती है, मगर वो भी ओरिजिनल नहीं है। जो 3rd लेयर पर नीचे जो कच्ची समाधि है, वो रियल ग्रेवयार्ड है शाहजहाँ मुमताज़ का। सो यहाँ से हम लोग देखेंगे ये ऊपर वाले रूम्स जो बने, ये मुगलों के ऑफिसेज होते थे, दफ्तर। बॉटम में जो रूम्स है, इस जगह बाजार होता था, मीना बाजार। जो भी यहाँ की रानियाँ होती थी, रॉयल लेडीज़ है, वो बाहर नहीं जाती थी, बाजार यहाँ पर आता था, वो लोग शॉपिंग करते थे। ये मुगलों का बहुत ही फेमस बाजार था, मीना बाजार। बट इस बाजार को अकबर और जहांगीर के समय में अलाउ किया जाता था। शाहजहाँ के टाइम में बाजार बंद कर नीचे फिश पॉन्ड बनाया गया था। ये दीवान खास है, दिस इज द पार्लियामेंट ऑफिस, राज्यसभा। जो भी मुगलों का किंग एंड मिनिस्टर्स का ऑफिशियल कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होता था, वो यहाँ करते थे, लाइक अ पार्लियामेंट ऑफिस। ये दरबार हॉल है दीवान आम। यहाँ पर लोकल पब्लिक आकर राजा से मिलते थे। जो भी उनकी फरियाद होती थी, वो यहाँ पर अपनी फरियाद लेकर आते थे। आम जनता बादशाह से मिलते थे, बादशाह उनकी प्रॉब्लम सुनते थे। ये कोर्ट था दीवान आम। तो ये जो किला आप लोगों ने विजिट किया 25% है, 75% ये वॉल के पीछे बंद है। यहाँ पर आर्मी रहती है, 1950 से इसलिए एरिया बंद किया हुआ है। ये मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत है। ये ताजमहल जो बनाया गया था, उसके बाद जो मार्बल बचा था, उसकी ये मार्बल से बनाई गई मस्जिद है। इसे मोती मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद को शाहजहाँ ने बनवाया था। एक मोती मस्जिद और है, वो दिल्ली के अंदर है, वो औरंगज़ेब ने बनवाई थी। मगर ये सब आर्मी पोर्शन में आता है, इसलिए किसी को एक्सेसिबल नहीं है। अब आगरा फोर्ट को हमने गाइड की सहायता से एक्सप्लोर कर लिया है। गाइड का नॉर्मली शुल्क लगता है 1200 से 1400 रुपये का, और आगरा फोर्ट को देखने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। आगरा फोर्ट को देखने का टिकट शुल्क लगता है 40 रुपीज़ पर पर्सन का, लेकिन अगर आप इस टिकट को ऑनलाइन बुक करते हैं QR कोड की सहायता से, तो ये टिकट आपको पड़ेगा 35 रुपीज़ पर पर्सन का। आगरा फोर्ट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइमिंग के बारे में बात करें तो ये सनराइज़ टू सनसेट ओपन होता है, और ये सब दिन ओपन रहता है, यानी कि इसका कोई हॉलीडे नहीं होता।